તો મહારાષ્ટ્રમાં વડાપ્રધાન મોદી સંબોધન કરી રહ્યા છે, સીધા જઈશું। संकल्प लिया था कि देश के हर जिले में 75 साल के निमित्त 75 अमृत सरोवर बनवाऊंगा। अमृत सरोवर अभियान के तहत अनेकों अमृत सरोवर देश के हर जिले में बने हैं। ये अमृत सरोवर मेरे दिमाग में मेरा किसान था, मेरे दिमाग में खेत था, मेरे दिमाग में सूखे खेतों को पानी पहुंचाने का एक संकल्प था। ये अमृत सरोवर आज की नहीं बल्कि आने वाली पीढ़ियों को भी बहुत काम आने वाले हैं। साथियों, ये हमारा महाराष्ट्र तो सहकारिता की धरती है। यहां के हमारे शुगर कोऑपरेटिव की किसानों को सशक्त करने में बहुत बड़ी भूमिका रही है। मोदी देश की पूरी ग्रामीण अर्थव्यवस्था में सहकारिता के दायरे को बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है। इसलिए 2019 में जब आपने फिर पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई तो हमने पहली बार देश में सहकारिता के लिए अलग मंत्रालय बनाया, अलग मिनिस्ट्री बनाई। हमने देश भर में 10,000 किसान उत्पादक संघ एफपीओ बनाने का अभियान शुरू किया, जिसमें से 8,000 बन भी चुके हैं। यहां महाराष्ट्र में एफपीओ शानदार काम कर रहे हैं। ऑनलाइन बिक्री से लेकर एक्सपोर्ट तक यहां के हमारे किसान उत्पादक संघों का दायरा लगातार बढ़ रहा है। ये हमारी पीएससीज, उनको भी मजबूत किए जा रहा है। इनको सरकार की अनेक दूसरी योजनाओं की सेवाएं देने के लिए भी तैयार किया जा रहा है। आने वाले 5 वर्षों में सरकार का लक्ष्य 2 लाख सहकारी समितियां बनाने का है। साथियों, आप सभी जानते हैं कि जो छोटा किसान होता है उसके पास भंडारण की पर्याप्त सुविधा नहीं होती है, इसलिए उसे मजबूरी में कम दाम पर अपनी उपज बेचनी पड़ती है। अब हमने दुनिया की सबसे बड़ी अन्न भंडारण योजना पर काम शुरू किया है। इसकी जिम्मेदारी भी सहकारी संस्थाओं को दी गई है। इससे किसान को अपने हिसाब से उपज मार्केट में लाने का विकल्प मिलेगा। बीजेपी ने अपने संकल्प पत्र में प्याज, टमाटर और आलू किसानों की उपज की भी चिंता की है। आने वाले 5 साल में देश भर में विशेष स्टोरेज क्लस्टर बनाए जाएंगे। इसका बहुत बड़ा फायदा महाराष्ट्र के प्याज किसानों को होगा। साथियों, ये अगाड़ी वाले किसानों को लेकर के बड़ी बड़ी बातें आज करते हैं। 2014 से पहले जब इनकी सरकार थी तब क्या स्थिति थी, एक किसानों को याद दिलाना मेरा दायित्व है। और मैं यहां किसी की आलोचना करने नहीं आया। मैं देश की जनता को, महाराष्ट्र की जनता को, मेरे देश के किसानों को सच्चाई से अवगत कराना चाहता हूं। 10 साल जब रिमोट कंट्रोल वाली सरकार चलती थी तब यहां के कद्दावर नेता देश के कृषि मंत्री थे। और क्या हुआ था, जब यहां के बड़े कद्दावर नेता दिल्ली में बैठे राज करते थे तो गन्ने का एफआरपी करीब 200 रुपये था। और आज मोदी के सेवा काल में गन्ने का एफआरपी 340 रुपये प्रति क्विंटल, यानी करीब करीब 350 रुपये। जब ये कद्दावर नेता वहां कृषि मंत्रित्व के नाते बैठे थे तब गन्ना किसान अपने एरियर के लिए शुगर कमीशन के ऑफिस का चक्कर लगाते थे। आज ऐसी स्थिति नहीं है। आज देश में करीब करीब 100% एरियर पेमेंट होता है।
2014 में गन्ने का एरियर पेमेंट 57,000 करोड़ रुपए का था और इस साल 1,14,000 करोड़ रुपए की पेमेंट हुई है। इसमें 32,000 करोड़ रुपए महाराष्ट्र के किसानों को मिले हैं। साथियों, इनकम टैक्स को लेकर हमारी शुगर मिल्स 90 के दशक से परेशान थी और ये कद्दावर नेता दिल्ली में बैठे थे। मैं उनको बार बार समझाता था कि भाई आपके महाराष्ट्र में भी ये कोऑपरेटिव मिले हैं शुगर की, गुजरात में भी है, परेशानी हो रही है। मैं गुजरात का मुख्यमंत्री था, चिट्ठियां लिख रखता था, मिलकर के बताता था, लेकिन 2014 से पहले ये कद्दावर नेता का डिपार्टमेंट होने के बावजूद भी शुगर मिल्स की इनकम टैक्स की समस्या का समाधान नहीं किया।